अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल बुराक। आज हम पढ़ेंगे पियाजे की थ्योरी का सेकंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमने फर्स्ट स्टेज पढ़ा था जो कि सेंसरी मोटर स्टेज था, जो 0 to 2 ईयर्स के बेबी का था, जिसको इन्फेंसी भी कहा जाता है, जिसमें 4 सब हेडिंग्स टाइटल्स थे, जिसमें थी एंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डिफर्ड इमिटेशन और नेक्स्ट था ऑब्जेक्ट परमानेंस। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज की मीनिंग और क्या है इस स्टेज में चलिए पढ़ते हैं। प्री यानी कि पहले, ऑपरेशनल को यहाँ पर पियाजे ने कहा है ये इलॉजिकल थिंकिंग होती है, इलॉजिकल थिंकिंग का स्टेज। तो ये स्टेज होगा 2 to 7 ईयर के बच्चों के दरमियान, जिसको अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे इलॉजिकल थिंकिंग करते हैं, यानी कि बारिश क्यों हो रही है, क्योंकि धूप है। हवा क्यों चल रही है, क्योंकि बारिश हो रही, क्योंकि गर्मी हो रही है। या फिर धूप में कपड़े क्यों नहीं सूख रहे हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धूप है। इस तरह को किसी चीज़ के होने का रीज़न किसी भी चीज़ को ठहरा देना। आज गर्मी हो रही है तो हम कह देंगे आज गर्मी इसलिए हो रही है कि अभी बारिश हुई है। कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ का रीज़न गलत बताना, इलॉजिकली बोलना, इसको क्या कहते हैं इलॉजिकल थिंकिंग। इसका टेक्निकल वर्ड क्या है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चे किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ का रीज़न बता देते हैं, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, और इसका टेक्निकल टर्म क्या है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। तो चलिए नेक्स्ट है एनिमिज़म। एनिमिज़म में क्या होता है, जो भी बच्चे होते हैं वो क्या समझते हैं, चाइल्ड थिंक्स ऑल थिंग्स आर लिविंग बीइंग्स, यानी कि ये समझते हैं कि हर चीज़ जो भी उनके अतराफ़ है, सराउंडिंग में है, इन्वायरमेंट में, वो लिविंग है, यानी कि ज़िंदा है। आप देखेंगे कि बच्चों को हम डॉल्स ला के देते हैं, या फिर गुड़िया वगैरह, या फिर रोबोट, जो भी हम ला कर देते हैं, तो वो उसे उस तरह ट्रीट करते हैं कि वो अलाइव है, ज़िंदा है। यानी कि अब वो खाना खा रहे होंगे तो वो उसे डॉल को भी खाना खिलाने की कोशिश करेंगे, उसे नहलाने की कोशिश करेंगे, उसे सुलाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसी तरह वो भी उस जो डॉल का होगा, डॉल का ख्याल रखेंगे। यानी कि उनके दिमाग में बस यही चलेगा कि हर चीज़ लिविंग बीइंग है, यानी कि वो जो छोटी डॉल उन्हें दी गई है वो भी क्या है, लिविंग बीइंग है, वो भी अलाइव है। इस तरह ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है उसमें एनिमिज़म ज़्यादा होता है, यानी कि बच्चे हर चीज़ को ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो ज़िंदा है। नेक्स्ट है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी क्या है, रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, क्लासेस में पढ़ा था। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे वाटर से आइस बनेगा और आइस से क्या होगा, वाटर बनेगा। ये क्या है, रिवर्सिबिलिटी है। यानी कि अगर हमने वाटर को डीप फ्रिज में रख दिया है तो क्या होगा, वाटर जाकर आइस बन जाएगा। जैसे ही हम उसे बाहर निकालेंगे और नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेंगे, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो लिक्विड बन जाएगा, नॉर्मल वाटर हो जाएगा। तो ये क्या है, रिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी क्या है, जो कि एक रिवर्स ना हो, वो क्या है, इरिवर्सिबिलिटी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर हम बच्चों को क्या कहते हैं, घर से, होम से लेकर कहाँ जाएंगे, हम घर से लेकर स्कूल छोड़कर आएंगे, तो बच्चों के दिमाग में, इस स्टेज के बच्चों के दिमाग में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी, इरिवर्सिबिलिटी होगी, या तो इन बच्चों के दिमाग में क्या होगा, जब वो घर से निकलेंगे और स्कूल को जाएंगे तो उन्हें घर से निकलकर स्कूल को जाने का रास्ता ही पता होगा, उन्हें रिटर्न आने का वही रास्ता समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने माइंड को रिवर्स नहीं कर सकेंगे। ये स्टेज में क्या होता है, बच्चे का माइंड अभी पूरा डेवलप नहीं होता, वो आहिस्ता क्या होता है, डेवलप होते रहता है, पूरा डेवलप्ड नहीं होता। तो इन्हें क्या होता है, इसी जो रास्ते से वो आए हैं उस रास्ते को रिवर्स करके अपने घर को वो नहीं पहुंच सकते। वो सीधा घर से निकलेंगे और स्कूल को चले जाएंगे, लेकिन स्कूल से वापस उन्हें घर का आने का रास्ता पता नहीं होगा। ये क्या है, इरिवर्सिबिलिटी है, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। पियाजे ने इस स्कूल जाने वाले एक्सपेरिमेंट को अपने बच्चे के साथ खुद किया था कि बच्चों को जो चीज़ वो एक बार सीख लेते हैं उसका उल्टा अपने माइंड में नहीं कर सकते। इसे क्या कहते हैं, इरिवर्सिबिलिटी। इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबिलिटी। यानी कि जो बच्चे एक चीज़ को अपने दिमाग में
तैयार कर चुके हैं हम उसका रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए इसको कहा जाता है इरिवर्सिबिलिटी। जैसे कि हमने स्कीमा में पढ़ा था मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, इस तरह बच्चे क्या करते हैं, घर से स्कूल जाने का रास्ता तो अपने माइंड में बना लेते हैं, लेकिन उसी रास्ते को क्या कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को कहते हैं इरिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिज्म। इसमें बच्चा क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है। उसका मानना होता है कि जो मैं सोचूंगा सब वही सोचेंगे। यानी कि बच्चा क्या समझता है, अगर उसे आइसक्रीम का बटर स्कॉच फ्लेवर पसंद है तो हर किसी को क्या होगा, वही बटर स्कॉच फ्लेवर पसंद होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे क्या समझते हैं, मैं जो सोचता हूँ हर कोई वही सोचेगा। इसमें क्या होता है, बच्चा अपने पर्सपेक्टिव को सबका थिंकिंग समझता है। यानी कि अगर मुझे कुत्ते से डर लगता है तो हर किसी को कुत्ते से डर लगता है। यानी कि वो अपनी थिंकिंग ही सबकी थिंकिंग समझेगा, वो इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। इसे कहते हैं इकोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन क्या है, लैक ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि किसी भी चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर देना। इसमें क्या होता है, अगर आप बच्चों को बताएंगे कि किस चीज़ में कौन सी चीज़ ज़्यादा है कम है, तो इस हिसाब से वो क्या करेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर आप देखेंगे बच्चे के पास 10 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो आप उनको 2 रुपये के 5 सिक्के देकर वो 10 रुपये के 2 सिक्के ले लेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो 5 सिक्के ले लेंगे 2 रुपये के और आपको 10 रुपये के 2 वो सिक्के दे देंगे। क्योंकि उन्हें वो किस चीज़ पर फोकस करेंगे कि वो 2 सिक्के जाकर हमारे पास 5 सिक्के आ रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि वो कितने रुपये के सिक्के हैं। इस तरह वो क्या करेंगे, एक ही चीज़ पे अपना कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देंगे। अगर आप बच्चों को क्या करेंगे, 2 चॉकलेट लेंगे, एक चॉकलेट को आप उनके सामने ही तोड़कर 2 टुकड़े में रख देंगे और एक चॉकलेट को ऐसे ही रख देंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, वो जो 2 टुकड़े के चॉकलेट आपने किया है ना, वो 2 टुकड़े वाला चॉकलेट को ही क्या करेंगे, बच्चे पहले ग्रैब करेंगे, पहले ले लेंगे और वो जो एक चॉकलेट था उसे छोड़ देंगे। इससे क्या मालूम होता है कि बच्चा एक ही चीज़ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करने की वजह से वो 2 पीसेस जो थे चॉकलेट के उसने वो उठा लिए, जबकि एक चॉकलेट वहाँ पर पूरा रखा हुआ था। वैसे ही पियाजे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उसने 2 सेम ग्लासेस रखे थे वाटर के, जो विड्थ में और लेंथ में जो क्या थे, सेम थे। फिर उसने क्या किया, एक ग्लास को एक बारीक और लंबे ग्लास में वो पानी पूरा उड़ल गया था। लेकिन जब बच्चों को पूछा गया कि किस में पानी ज़्यादा है, तो बच्चों ने क्या किया, वो बारीक ग्लास की तरफ इशारा किया, क्योंकि बच्चों ने ज़्यादा कंसंट्रेशन कर दिया है एक ही चीज़ की तरफ, जो कि उन्होंने देखा है कि इसमें हाइट ज़्यादा है, जिसमें पानी की हाइट ज़्यादा है वही पानी ज़्यादा है। लेकिन बच्चों ने क्या किया, ग्लास की विड्थ को स्किप कर दिया। उन्होंने विड्थ को स्किप कर दिया और हाइट को क्या करा, हाइट की तरफ ही फोकस किया। यानी कि एक ही चीज़ की तरफ जब बच्चे फोकस करते हैं तो क्या करते हैं, लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, सेंट्रेशन होता है। बच्चे क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो एक ही चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस कर देते हैं, जिससे उनमें गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये क्या थे, प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो प्रॉब्लम्स थे। तो पहले क्या था, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, जो कि इलॉजिकल थिंकिंग थी। फिर नेक्स्ट है एनिमिज्म, इरिवर्सिबिलिटी, ईगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन। तो चलिए, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम आगे की वीडियो में 3rd और 4th स्टेज भी पढ़ लेंगे और उसके कॉजेस, डीमेरिट्स वगैरह, क्रिटिसिज्म से एजुकेशन इम्प्लीकेशन भी होंगे। तो आपका जब जाकर पियाजे की थ्योरी कंप्लीट हो जाएंगी। आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको और भी वीडियोस बना कर दे सके और भी क्लासेस ले सके। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।